नमस्कार, मैं हूं संपदा और आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम करियर विजन में, जहां हम बात करते हैं करियर आफ्टर 12th के बारे में और अलग अलग फील्ड्स, अलग अलग स्ट्रीम के बारे में डिस्कशन करते हैं और आपके बच्चे के लिए बेस्ट ऑप्शन चुनने में आपकी मदद करने की ये हमारी पहल है विजन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के साथ। तो आज भी हमने विजन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के एक्सपर्ट को यहाँ इनवाइट किया है और उनसे जानेंगे करियर आफ्टर 12th के ऑप्शंस के बारे में। सर, आपका बहुत स्वागत है। और जैसे कि हमेशा हम बात करते हैं कि करियर आफ्टर 12th उसके अलग अलग ऑप्शंस के बारे में हम डिस्कस करते हैं, तो आपसे जानना है मुझे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें घूमने फिरने का बड़ा शौक़ होता है, हिस्ट्री के बारे में भी जानकारी हासिल करने में उनका इंटरेस्ट होता है, अलग अलग जगहों के बारे में जानकारी हासिल करने में। तो कई बार इन बच्चों का जो एक झुकाव होता है वो टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इस फील्ड की तरफ भी होता है, बट उन्हें समझ नहीं आता है कि इस फील्ड में एंटर कैसे करना है और इस फील्ड के करियर ऑप्शंस क्या हो सकते हैं। तो आपसे जानना चाहूँगी कि इस फील्ड में अगर आप हमें कुछ जानकारी दे पाए और आपके इंस्टीट्यूशन में भी बीवोक डिग्री इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी जो है उसके बारे में भी अगर आप हमें सविस्तर कुछ बता सके तो। टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, ये दोनों इंडस्ट्रीज के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है अगर आप इसमें अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं। सबसे पहली ज़रूरी बात यह है कि ये जो सेक्टर है, ये एनर्जेटिक जो लोग हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि हमें किसी भी तरह से व्हाट वी कैन से एफर्ट्स से कभी हम पीछे नहीं हटेंगे, हम कांस्टेंट एफर्ट्स ले पाएंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, इन शॉर्ट, ऐसे लोगों के लिए ये जो सेक्टर है ये बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप एनर्जेटिक रहेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से एक सफल करियर जो है इसमें बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा आपका लोगों से इंटरेक्शन होता है और अगर उनका जो उत्साह है अगर आप वो बनाए रखने में अगर कामयाब हुए तो ऑफ कोर्स आपका जो करियर है एक अलग ग्राफ पे निकल जाएगा। क्योंकि टूरिज्म ये एक ऐसा व्हाट वी कैन से एक एरिया है जहाँ पे लोगों से इंटरेक्शन यही सबसे ज़रूरी होता है और वो एक प्रॉपर मैनर में होना चाहिए, आपका गाइडेंस एक परफेक्ट लेवल पे होना चाहिए। क्योंकि इसमें ना दो सेक्शंस आते हैं, दो अलग अलग चीज़ें इसमें हमें दिखाई देती है। एक टूरिज़्म ये होता है कि जहाँ पे ज्योग्राफिकली मतलब भौगोलिक दृष्टि से ही आपका जो एरिया है, जैसे अगर हम कश्मीर की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें, जैसे शिमला वगैरह ये जो चीज़ें, तो ये जो जगह है, तो इन जगहों में अगर हम देखें तो नेचर ने जो ब्यूटी है वहाँ पे ऑलरेडी दी है और इसीलिए वहाँ पे जो टूरिज़्म है वो बहुत ही अलग लेवल पे निकल जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं स्पॉट्स जहाँ पे कल्चर से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो बहुत पुराने ज़माने से वहाँ पे किसी ने बनाई है या कोई कल्चर वहाँ पे था और अब जैसे लोग वहाँ पे आ रहे हैं फॉर अ स्टडी पर्पज़, तो ये भी एक बहुत ही अहम, जैसे हमारे किले वगैरह होते हैं, जैसे महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो जो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं उनके जो किले हैं, या फिर अगर हम और बात करें तो जैसे इजिप्ट वगैरह, अगर अब्रॉड की बात करें, क्योंकि ये जो टूरिज़्म है या हॉस्पिटैलिटी, ये दोनों जो चीज़ें हैं वो ग्लोबली है, मतलब ये, और ये जो है ये केवल किसी एक राज्य तक या किसी एक देश तक इस तरह से सीमित नहीं होता है, दोनों तरह से, मतलब चाहे वो एज अ टूरिस्ट स्पॉट हो या तो फिर वो स्टडी पर्पज़ के लिए हो, दोनों तरह के टूरिज़्म जो है वो दुनिया भर में चलते हैं। और यहाँ पे जो अलग अलग लोग इन्वॉल्व होते हैं तो उनके लिए जो वर्किंग एरियाज़ या वर्किंग की जो स्टाइल होती है उसमें भी काफ़ी सारे जो चीज़ें हैं वो इनोवेटिव हो सकती है। एग्जाम्पल, जैसे आज की तारीख में कई सारे ट्रैवल एजेंसीज़ हैं जो उनके प्री डिफाइंड, मतलब पहले से तय करके कुछ वो एक प्रोग्राम्स बनाते हैं। जैसे वुमेन स्पेशल कोई एक टूर जो है वो ऑर्गेनाइज की जाती है किसी ट्रैवल कंपनी की तरफ से, और उसे प्रमोट करने के लिए फिर उनके जो भी फ्रेंचाइजीज होती है उन्हें वो सब डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, अलग अलग तरीके से वो उसका प्रमोशन भी करते हैं। उसे ऑर्गेनाइज करने वाली एक टीम होती है जो उसका एनालिसिस करती है, वो डेट सिलेक्ट करने से लेके, बुकिंग से लेके, फिर एक्चुअल जब ट्रिप शुरू होती है तो उनके साथ जो लोग बने हुए रहते हैं, इन सारी चीज़ों की एक ब्यूटीफुल एक चेन जो है वो उनकी तैयार होती है। तो इन सारी चीज़ों में काम करने वाले जो लोग हैं वो सारे जॉब रोल्स जो है वो उसमें अवेलेबल है, और यहाँ पे इनोवेटिव एंड स्किल पर्सन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है।
कुछ मेजर जॉब रोल जो मैं आपको बता दूं, जिसमें टूर ऑर्गेनाइजर एक होता है, टूर मैनेजर एक होता है, एक कोऑर्डिनेटर होता है, फिर इसके साथ जुड़ी हुई होटल इंडस्ट्री जो है वहाँ पे हॉस्पिटैलिटी का पार्ट आता है। होटल इंडस्ट्री का मतलब ये टूरिज्म से जो रिलेटेड है, वो उसका मतलब ये होता है कि उन्हें पता होता है कि जो गेस्ट आया हुआ है वो एंजॉय करने के लिए आया हुआ है, तो उन्हें घूमना है, तो उन्हें किस तरह से अलग अलग फैसिलिटीज़ दी जाए, उन्हें किस तरह से कंफर्ट लेवल पे ले जाया जाए ताकि उन्हें घूमने फिरने में या उनकी जो भी कनेक्टिविटी है, जिस स्पॉट पे उन्हें जाना है वहाँ से वापस आना है, ये सारी चीज़ें जो है ये आसानी से एंड कंफर्टेबली कैसे हो, उनके खाने पीने के जो टाइमिंग्स है वो किस तरह से मैनेज हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती है उनके कंफर्ट पे कि अगर वो घूमने आए तो उन्हें जो प्लेजर है, जो एंजॉयमेंट है उस गेस्ट को, वो तो मिलना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए इंडस्ट्री काम करती है। सो द वे ऑफ कम्युनिकेशन, किस तरह से आप कम्युनिकेट करेंगे, किस तरह से आप उसको ऑर्गेनाइज करके देंगे, प्री डिज़ाइन अगर वो ट्रिप है तो वो कितने स्टडी के बाद आपने वो डिज़ाइन की है, आपकी स्टडी क्या है, मतलब किसी एक स्पॉट पे अगर आप किसी ग्रुप को ले जा रहे हैं तो वहाँ पे जाने के बाद उनका जो कंफर्ट लेवल है उसकी तरफ आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह के एक बहुत ही एक्साइटिंग ये जो फील्ड है वो करियर के लिए है और ऑफ कोर्स उसमें बहुत अच्छा करियर हो सकता है। तो ये ऐसा एक ह्यूज एरिया है जिसमें आप समझ सकते हैं कि इस इंडस्ट्री को किसी भी तरह से कोई एंड नहीं है, क्योंकि आज की तारीख में जब हम काम करते हैं महीनों सालों तो कहीं ना कहीं रिफ्रेशमेंट का पार्ट तो आता ही है। अब इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए जो कोर्सेस आपके पास अवेलेबल है, डिप्लोमा या डिग्री जैसे कुछ ट्रेडिशनल कोर्सेस है, कुछ ऑटोनोमस यूनिवर्सिटीज़ है जिन्होंने इसके ऊपर मतलब इन टूरिज़्म और इसके ऊपर कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स लेके उन्होंने काम किया हुआ है जिसमें कुछ फॉरेन लैंग्वेजेस को वगैरह भी इंट्रोड्यूस कर दिया है ताकि आप एज अ टूरिस्ट गाइड जो है अच्छी तरह से काम कर सकें। तो ये जो ट्रेडिशनल जो कोर्सेस या जो भी प्राइवेट डिप्लोमाज वगैरह जो आपको अवेलेबल है, इसमें आपको सपोर्टिव कोई एक डिग्री, ट्रेडिशनल डिग्री होना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन इसके अलावा एक और ऑप्शन आपके पास आता है, दैट इज़ वोकेशनल डिग्री, जिसे बीवोक कहा जाता है। बीवोक इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी एक ऐसा ऑप्शन है जो विजन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स के पास है, जहाँ पे इस इंडस्ट्री के साथ काम करते हुए सीखने का मौका आपको मिल जाता है। मतलब जब आप 12th स्टैंडर्ड एंड अबव जब आप आते हैं, मतलब 12th स्टैंडर्ड पास करके जब आप आते हैं, फिर वो चाहे आर्ट्स हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे साइंस हो, किसी भी स्ट्रीम से आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं इंस्टीट्यूशन में, जो पहला साल है वो केवल पहला साल आपको यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस विद लॉट्स ऑफ प्रैक्टिकल्स आपको यहाँ पे इंडस्ट्री रेडी किया जाता है इन फर्स्ट ईयर, एंड उसके बाद आगे के 2 साल आपको एक्चुअल उस टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के साथ जोड़ा जाता है। और आपने जो भी जॉब रोल आपने सिलेक्ट किया है, आप जहाँ पे भी जिस सेक्टर में इसके काम करना चाहते हैं, वहाँ पे आपको एक्चुअल एक्सपीरियंस लेते हुए, एक्चुअल काम करते हुए आपको ये एजुकेशन कंप्लीट करना होता है। ये इस तरह से क्यों किया गया है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि वोकेशनल एजुकेशन जो है वो स्किल बेस है एंड इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। मतलब मैं एक थ्योरेटिकल नॉलेज लेके आया हूँ, लेकिन अगर मैंने उसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ही नहीं किया है तो मैं वो आउटपुट नहीं दे पाऊंगा जो उन्हें वहाँ पे एक्सपेक्टेड है। क्योंकि एज ए ये सर्विस इंडस्ट्री है और वो भी लोगों के जो लोगों का जो एक जॉय है उससे रिलेटेड है, तो यहाँ पे जो रिजल्ट ओरिएंटेड सर्विस है वो उन्हें एक्सपेक्टेड है। तो वो जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं लेंगे आप दे ही नहीं सकते। मतलब कोई एक ग्रुप आया है जिन्हें अपनी टूर ऑर्गेनाइज करनी है, उन्होंने उनका बजट बताया है, नंबर ऑफ पर्सन्स बताया, तो जब एक पर्सन प्रैक्टिकली उसके ऊपर काम करेगा, सर्च करेगा, कोई एक पर्सन जब प्रैक्टिकली इन सारी चीज़ों को फेस करेगा तो वो ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकता है कि उन्हें कौन कौन से चैलेंजेस आएंगे, जो मैं खाली केवल किताबी ज्ञानों से मैं नहीं सीख सकता। क्योंकि अगर मैं कोई एग्जाम्पल भी अगर दूँ तो भी उस वक्त के जो सर्कमस्टेंसेस हैं, जो भी एक्सपीरियंस पहले वाले ट्रिप के आए थे, ज़रूरी नहीं है वो सेकेंड ट्रिप में आएंगे। मतलब ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे डेली न्यू चैलेंजेस है। तो जब तक आदमी इन चैलेंजेस को साथ यूज टू नहीं हो जाता, जब तक वो उनके साथ व्हाट वी कैन से, जब तक वो ये प्रेडिक्ट नहीं कर पाता कि ये सारी चीज़ें कैसे हो सकती है, तब तक वो उस एरिया में अच्छी तरह से काम नहीं कर सकता। इसी को ध्यान में रखते हुए 2 साल का एक्चुअल एक्सपीरियंस विद टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री ये इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस कोर्स, जहाँ पे 2 साल ये स्टूडेंट्स काम भी करते हैं, खुद इन सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस भी करते हैं, एंड एट द सेम टाइम उनका एजुकेशन भी कंप्लीट होता है, जो एक UGC अप्रूव्ड डिग्री है, जो दैट बैचलर्स ऑफ वोकेशनल।
सो दैट्स वाई इसी की वजह से क्या होता है कि जो अदर ग्रेजुएशन जो परस्यू करते हैं स्टूडेंट, उनके इक्विवेलेंट ये होने की वजह से अगर ये आफ्टर कंप्लीटिंग दिस एजुकेशन अगर गवर्नमेंट जॉब में अगर ये जाना चाहते हैं लाइक एमपीएससी यूपीएससी स्टाफ सिलेक्शन, तो वहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इन्हें किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट के जो सेक्टर्स है जैसे एमटीडीसी वगैरह जैसे जो सेक्टर्स है, टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन वगैरह, वहाँ पे भी ये स्टूडेंट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, बट ऑन वन कंडीशन कि जो एडवर्टाइजमेंट गवर्नमेंट निकालती है उसमें उन्होंने स्पेसिफाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होती है वो हमेशा उनकी मीटिंग्स के बाद तय की जाती है, जिनका कोई प्रेडिक्टेशन हम निकाल नहीं सकते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो डिग्री है वो ऑथेंटिक नहीं है। येस, इट्स ऑथेंटिक, और इसीलिए जनरल स्टाफ सिलेक्शन में इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इन्हें कंसिडर किया जाता है। यहाँ पे एडमिशन के लिए कोई बैरिकेड फिलहाल रखा नहीं है। आप आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, आप किसी भी स्ट्रीम से हो, बस आपका 12th जो होना है, जो 12th स्टैंडर्ड जो है वो आपका पास होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी तरह का परसेंटेज बैरियर या कोई एंट्रेंस एग्जाम यहाँ पे नहीं है। ये एक कंप्लीट एजुकेशन है विद इंडस्ट्री एक्सपीरियंस। सो प्राइवेट जॉब्स के लिए यहाँ पे बहुत सारा स्कोप है, क्योंकि एजुकेशन लेते हुए आप एक्चुअल इंडस्ट्री के साथ ही काम करते हैं और उसे सीखते हैं। एडमिशन्स के लिए और बाकी सारी डिटेल्स के लिए हमारी जो वेबसाइट यहाँ पे दी गई है आप उसके ऊपर विजिट कर सकते हैं, उस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इस कोर्स से संबंधित सारी जानकारी मिलेगी विद एडमिशन प्रोसेस। उसी के साथ साथ यहाँ पे 2 नंबर्स दिए गए हैं जहाँ पे आपको व्हाट्सएप पे या कॉलिंग पे आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप ले सकते हैं। एक ही चीज़ मैं यहाँ पे एंड नोट पे बताना चाहूँगा कि टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे फुल ऑफ एनर्जी वर्क जो है वो है, और जो ये मानते हैं अपने आप में कि हमें फुल ऑफ एनर्जी काम करने में बहुत इंटरेस्ट है, उनके लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन एरिया है, और यहाँ पे बहुत ही ह्यूज स्कोप उन सभी के लिए है जो एनर्जेटिक है। सर थैंक यू सो मच, आप यहाँ आए और इतनी अच्छी जानकारी आपने टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इस फील्ड के बारे में दी। थैंक यू सो मच।